नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर थर्ड का क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। You know that the paper is a model for a plane surface. जो पेपर होता है वो एक मॉडल होता है किसका? प्लेन सरफेस का। ठीक है। when you join number of points without lifting a pencil from the paper, you get a plane curve. when you join number of points without lifting a pencil, जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल के बिना उठाए, देन यू गेट ए प्लेन कर्व, तो आपको एक प्लेन कर्व मिलेगा। एंड विदाउट रिट्रैक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। ठीक है। convex and concave polygons. A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. A simple closed curve made up of a only line segment is called a polygon. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। सपोज ये वाला कर्व है, ये पॉलीगन कहलाएगा। एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लोज्ड है ना, कहीं से ओपन तो नहीं है। ये भी क्लोज्ड है। सर लाइन सेगमेंट हमें दे रखे हैं, ये भी क्लोज्ड है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं। कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, ये यहाँ पर ओपन है, ये यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन है, तो दे आर नॉट क्लोज्ड, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकते। ठीक है। कर्व्स दैट आर पॉलीगन, ये पॉलीगन हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो वैसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है। Here are some convex polygons and some concave polygons. पॉलीगन की बात आई तो कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स है, कुछ कॉनकेव पॉलीगन्स है। अब देखते कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स होते क्या हैं। ये एग्जांपल हमें रखे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के और ये रखे हैं कॉनकेव पॉलीगन्स के। ठीक है। तो क्या होता है कॉन्वेक्स? पॉलीगन? क्या लिखा है? कैन यू फाइंड हाउ दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? क्या तुम पता लगा सकते हो कि जो पॉलीगन्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है? पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ द डायगोनल्स in their exterior or any line segment joining any two different points. In the interior of the polygon lies wholly in the interior of it.
polygons that are convex have no portions of the diagonals in the exterior or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it. Is this true with concave polygons? Study the figures given, then try. Is this true with concave polygons? Study the figures given, then try to describe in your own words that we mean by convex polygon and what we mean by concave polygon. Give two rough sketches of each kind. यहाँ देखो, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं इनमें डायगोनल्स ड्रॉ करें तो कैसा आएगा? एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ये भी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आई थिंक कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की ये पहचान होती है कि polygons that are convex have no portions of diagonals in their exterior or any line segment joining any two different points. In the interior of the polygons lies wholly in the interior of it. Is this true with concave polygon? Study the figure given, then try to describe in your own words that we mean by convex polygon and what we mean by concave polygon. Give two rough sketches of each kind. तो उसमें यही बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की, वो क्या क्या होती हैं? एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। जो भी इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? जो भी इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगन। जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो इनसाइड द पॉलीगन लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था, सारे डायगोनल्स क्या है? इनसाइड द पॉलीगन ही तो हैं। सारे पॉलीगन्स क्या है? इनसाइड द डायगोनल ही हैं, ठीक है। वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। जो भी वर्टिसेस होती हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर्स होती हैं।
A line passing through the polygon intersect it at exactly 2 points. ठीक है, तो डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव में ऐसा मुमकिन नहीं है। कॉनकेव में क्या होता है कि इन कॉनकेव पॉलीगन्स हैव एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180। जो भी एक इंटीरियर एंगल था वो ग्रेटर होता है 180 से, ग्रेटर देन 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। In our work in this class, we will be dealing with convex polygons only. हम इस क्लास में केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन से ही डील करेंगे और किसी से डील करेंगे, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स की बात कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स इज बोथ इक्विएंगुलर and equilateral. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measure. A regular polygon is both equiangular भी है और equilateral भी है. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measure. उन्होंने एक स्क्वायर का एग्जाम्पल ले रखा है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। और ये लाइन सारी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, सारी बराबर होती हैं। ऑल आर इक्वल्स। Hence, it is a regular polygons. A rectangle is equiangular but not equilateral. रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। इक्विएंगुलर है बट इक्विलेटरल नहीं है। सारे के सारे जो एंगल्स हमें रखे वो 90 डिग्री दे रखे हैं, लेकिन क्या साइड्स बराबर हैं? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, चारों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉट इक्विलेटरल। इसलिए हमने इसको बोला है कि ये इक्विएंगुलर तो होगा लेकिन इक्विलेटरल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ये इक्विएंगुलर तो होगा लेकिन इक्विलेटरल नहीं होगा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल्स बट साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। साइड डिफरेंट, मतलब दो साइड्स बराबर है, खाली इसकी भी दो साइड बराबर है। Is a rectangle a regular polygon? Is an equilateral triangle a regular polygon? Why? रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या थी? A regular polygon is both equiangular and equilateral. तो इक्विएंगुलर का मतलब सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड बराबर होनी चाहिए। तो है क्या? नहीं है। तो रेक्टेंगल एक इक्विएंगुलर रेगुलर पॉलीगन नहीं है, और ना ही
क्योंकि इसे रेक्टेंगल है रेगुलर पॉलीगन, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नो। तो इज ए रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन? नो, बिकॉज it is not a equal, it is a equiangular but not a equilateral. Is an equilateral triangle a regular polygon? क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होगा? हाँ होगा। अगर साइड सारी इक्वल है तो एंगल सारे इक्वल होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके साइड सारी क्या है? बराबर है, सारी बराबर है, और एंगल भी सारे बराबर हो दिए, ठीक है। एंगल भी सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। सिक्सटी डिग्री का होगा शायद एंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल तो है रेगुलर पॉलीगन, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हमने रखे हैं यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन से। ये स्क्वायर हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पॉलीगन ज़्यादा नॉट रेगुलर, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नोट दे रखा है, नोट में क्या दे रखा है? यूज़ ऑफ ये और ये का जो ये साइन जो है वो इक्वल लाइन को दर्शाता है। इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लाइन, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लाइन, लाइन सेगमेंट क्या दिख सकता है? इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लाइन, इक्वल लाइन के सेगमेंट्स है, ठीक है। क्या दर्शाता है? इक्वल लाइन के सेगमेंट दर्शाता है, ठीक है। इन द previous classes, have you come across any quadrilateral that is equilateral but not equiangular? Recall the quadrilateral shapes of you shown in early classes: rectangle, square, rhombus, etc. Is there a rectangle that is equilateral but not equiangular? ये अर्ली क्लासेस के बारे में बात कर दी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 पे देख क्या क्या कहती है, देखते हैं। गिवन आर सम फिगर्स से रखे हैं, बताना है इसमें। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। पहले क्या है? सिंपल कर्व बताना है। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? तो सिंपल कर बताना है। इक्वेशन के ऊपर ये हो जाता है फर्स्ट वाला, सेकंड रहता है सिंपल कर 1 2 5 6 7 दे ऑल आर सिंपल कर। ये क्या है? सिंपल कर। अब बोला सिंपल क्लोज कर, सिंपल क्लोज कर में भी सारे आते हैं, सिंपल क्लोज कर में भी सारे आते हैं, ठीक है।
तो ये भी क्या हो जाता है, सिंपल क्लोज कर्व हो जाता है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाता है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाता है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाता है, और ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाता है। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. only line segment से बना हुआ वैसे पॉलीगन कहते हैं। क्लोज कर्व होना चाहिए। तो पॉलीगन कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये पॉलीगन है पहला वाला, सेकंड पॉलीगन है, ये तो नहीं हो सकता, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी नहीं हो सकता, सिंपल बोला है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 2 खाली पॉलीगन्स है। अब बोला है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, वन 2 5 6 7 इसमें आए थे, 1 2 5 6 7 इसमें आया था, 1 2 5 6 7 इसमें आया था। इसमें खाली 1 और 2 आए थे पॉलीगन में, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट 1 और 2। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता, कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में क्या पढ़ा था, डायगोनल्स अंदर ही इंटरसेक्ट करते हो। इसमें देखो तो रूल सेकेंड ही होगा खाली, इसमें खाली सेकेंड वाला होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, केवल केवल और केवल दूसरा ही आएगा। कौन सा आएगा, सेकेंड वाला कॉन्वेक्स। कॉनकेव पॉलीगन क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, तो उसमें फर्स्ट वाला होगा खाली, पहला आएगा। डायगोनल्स इंटीरियर में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसमें खाली फर्स्ट वाला आएगा कॉनकेव पॉलीगन में, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, इसमें सेकंड इज ट्रू था, ठीक है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, A polygon with regular sides and equal angles is called regular polygon. What is a regular polygon? A polygon with regular sides and equal angles is called a regular polygon. Equal sides कह सकते हैं। A polygon with equal sides
equal sides and equal angles. Equal angles is called a regular polygon. ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। पहला क्या बोला, स्टेट द नेम ऑफ द रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स में पहला क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल रेक्टेंगल। क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल रेक्टेंगल, वो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। सही कौन सा, 4 साइड्स वाला। ये इसके लिए हो जाता है, 4 साइड में स्क्वायर आ जाता है। 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। 6 साइड रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारी सारे कितने का होंगे, 120 डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के होंगे। और सारी साइड्स क्या आएंगी, इक्वल, बराबर होंगी। सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 6 साइड्स के लिए रहता है रेगुलर हेक्सागन। ठीक है बच्चों, ये 4 साइड्स के लिए 90 डिग्री होगा। ठीक है, नीचे क्या रखा है, आज के लिए ध्यान रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।